हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 9 सर्वनाम का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वनाम के अध्ययन में आपने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य जो व्यक्तियाँ नहीं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। निश्चयवाचक, जिसमें हर चीज़ निश्चित होती है, जैसे यह एक किताब है। अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि पानी में कुछ गिर गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, मेज पर कुछ रखा है। प्रश्नवाचक में प्रश्न के शब्द आते हैं, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। संबंधवाचक में संबंध, दो उनमें संबंध होता है, जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। और निजवाचक, जिसमें अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए शब्द हम काम में लेते हैं। ये सारा हम कल तक हम कर चुके हैं। अब हमारे पास में सर्वनाम का अभ्यास कार्य है, तो पहले हम उसमें परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा में पहले आपको लिखवा चुकी हूँ। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कोई भी शब्द हो, कोई सी भी संज्ञा हो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई सा भी शब्द हो, जैसे मैंने बोला, मान लो मीना बाजार गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द हो, हम मीना की जगह राहुल लगा सकते थे, राहुल बाजार गया। अब हमने बोल दिया, मान लो इसको हटा के हमने बोला वह बाजार गई। आगे फिर हम अब बार बार मीना नहीं लिखेंगे। मीना बाजार गई, मीना बाजार से सेव लाई, मीना बाजार से मिठाई लाई, मीना ने 50 रुपए खर्च किए। ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे मीना बाजार गई, वह बाजार से सेब, संतरा, आलू, गोभी, बहुत सारे सामान खरीद कर लाई, ठीक है ना। जब संज्ञा का शब्द हम एक बार लगाते हैं, उसके बाद में हम हमेशा सर्वनाम शब्द लगाते हैं। उससे वाक्य अच्छा लगता है और वाक्य की सुंदरता लगती है। वाक्य में हमेशा संज्ञा शब्द बार बार काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक नया प्रश्न करेंगे, जिसमें उन्होंने हमसे शब्द दे दिया है और हमसे भेद पूछा है कि पहले शब्द लगाते हैं हम, इससे हमें उसका सर्वनाम का भेद लिखना है। सर्वनाम का भेद लिखिए। अब देखिए, पहले मैं आपको शब्द लिख देती हूँ, इससे, और दूसरा है किन्हीं, तीसरा है तुमने, ठीक है। पहले हम इन तीनों को करते हैं। इससे, मैं कह रही हूं इससे, इससे, इसका मतलब क्या, निश्चय है ना, तो हम लिखेंगे निश्चयवाचक, ठीक है। हम लिखेंगे निश्चयवाचक। किन्हीं, किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारणों से बता रहा है, तो किन्हीं कारणों से मतलब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तुमने, मैं बोल रही हूँ तुमने ये काम किया, तो वक्ता नहीं हूं ना, मैं वक्ता हूं ना, और आप मध्यम हो, बीच में हो। मैं बोल रही हूँ तुमने, तो मैं उत्तम और आप मध्यम, मध्यम पुरुष वाचक। कौन सा लिखेंगे, मध्यम पुरुष वाचक, ठीक है, मध्यम पुरुष वाचक। अब पीछे और हमारे पास और भी है, जिसमें उन्होंने कहा है स्वयं, स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है, अपना खुद का, तो फिर निजवाचक सर्वनाम, है ना। और बोला है जैसा वैसा,
जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे मतलब कोई भी वाक्य होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा मीन्स संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और पूछा है हमारा, मैंने बोला हमारा, मैं बोल रही हूँ, देखो वक्ता बोल रहा है हमारा काम हो गया, हमारा घर वहां है, वक्ता बोल रहा है, तो वक्ता मीन्स उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे प्रश्न नंबर, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर हमें उन्होंने उल्टा सीधा लिख के दिया है हमें कि जैसा बोया वैसा काटा, छांटने हैं हमें, हाँ हमें शब्द छांटने हैं। देखो जैसे प्रश्न नंबर 3 है, उसमें हमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं, जैसा बोया वैसा काटा, सर्वनाम शब्द छांटिए, सर्वनाम छांटिए। देखिए पहले में है जैसा बोया वैसा काटा, तो अब सर्वनाम कौन सा है, जैसा और वैसा, ठीक है। सेकंड में देखेंगे किसे बुलाया गया है, कौन है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पे, ऊपर वाले में संबंधवाचक था। अब सेकंड में किसे बुलाया गया है, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा, स्वयं है यहाँ पे, और स्वयं में निजवाचक सर्वनाम, उसके सामने अकड़ना मत, उसके मतलब वो यहाँ पे नहीं है, मैं और आप बात कर रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आप तो महान है, मैं कह रही हूँ आपके लिए, तो पुरुषवाचक, कौन सा पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ तैर रहा है, कुछ यानी कि अनिश्चय वाचक, आपको कोई बुला रहा है, कोई अनिश्चय वाचक, और कोई शब्द कौन सा है, कोई। तुम पल्लवी को बुलाकर लाना, तुम शब्द है और तुम कौन, मैं तो हूँ वक्ता, उत्तम पुरुष तुम या आप मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लोग, ये इशारा करके ये लोग यानी कि निश्चयवाचक, ये है और निश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमने इसके अंदर पूरा का पूरा हमारे पास में सारे शब्दों को हमने छाटा और सारे शब्दों का हमने भेद किया। अब कह रहे हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में उन्होंने एक शब्द लिखा है, वाक्य लिखा है, दाल में कौन गिर गया है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन की जगह क्या आएगा, प्रश्न 4, दाल में कौन गिर गया है, कौन नहीं आएगा, कौन की जगह क्या आएगा, दाल में कुछ गिर गया है। मेरे को तुमने गाली दी थी, मेरे को नहीं होता है बेटा, क्या होता है, मुझे, मेरे को की जगह लिखेंगे मुझे, मेरे को हटा देंगे, उसे लिखेंगे मुझे तुमने गाली दी थी, ऐसे आएगा, मुझे तुमने गाली दी थी। वह लोग मेरे से क्या चाहते हैं, वह नहीं आएगा, वह की जगह वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही यहाँ पे करेक्शन करना है हमें, दोनों का ही, वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, और जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। और वे सब यहाँ आएगा, वे सब यहाँ आएगा कि जगह आएगा, वह यहाँ आएगा। हमें इसकी अशुद्धि, सर्वनाम की जो उन्होंने अशुद्धि लिखी है वो हमें बतानी, तो पहले दोबारा देखेंगे, दाल में कौन गिर गया है, कौन की जगह दाल में कुछ गिर गया है, ठीक है ना, केवल कौन की जगह कुछ लगाना है। मेरे को तुमसे कुछ मेरे को तुमने गाली दी थी, तो मुझे तुमने गाली दी थी। वह लोग मेरे से क्या चाहते हैं, वह नहीं, वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इसमें आएगा, ठीक है। और जो करेगा वही भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा,
और वे सब यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा, क्योंकि आएगा है उसके लिए वे नहीं लगेगा, एक वचन के साथ एक वचन वह यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में हमने काफ़ी सारा एक्सरसाइज, काफ़ी सारे अभ्यास कार्य कर लिए हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, काफ़ी है, उसको हम एक्सरसाइज को कल करेंगे। आप इस वक्त को पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।